नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में और अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें फिर से ले पाएगी, जिता सकेगी? हालांकि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वे खुद हार गए थे, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। लेकिन क्या जो अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं वो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी? इससे को ही लेकर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जो है चिंतित है और वो ये विचार कर रहा है गंभीरता से कि क्या धामी के ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जाएं या नहीं। धामी सरकार के खिलाफ लोगों में जो नाराजगी के मुद्दे हैं उनकी एक लंबी सूची है। एक तो कई परीक्षाओं में जो भर्ती को लेकर जो परीक्षाएं होनी थी उनमें पेपर लीक हुए। अंकिता भंडारी मामला बहुत तेजी से उभरा था और इन दोनों मामलों में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता शामिल पाए गए। इसी तरह हल्द्वानी में जो अतिक्रमण था उस मामले में कमज़ोर पैरवी सरकार की तरफ से मानी गई। विधानसभा भर्ती घोटाला ये भी उजागर हुआ। जोशीमठ में जो भूमि में दरार आ गई थी और उसके बाद जो लोगों की शिकायत थी उनको निपटाने में भी सरकार विफल दिखी। इसी तरह 4 धाम यात्रा का कुप्रबंधन आप सामने भी दिख रहा है। पहाड़ की ज़मीन का जो बंदरबांट हो रही है और लोग लगातार सख्त भूमि कानून की मांग कर रहे हैं, उसमें सरकार ने एक कमेटी बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। इसी तरह एक जो समान आचार संहिता को लेकर एक जो कमेटी बना दी गई है वो कमेटी के हाल ये है कि उसे पहाड़ के प्राचीन जो पारिवारिक कानून है, ख़ासतौर पर खस जो फैमिली लॉ है, उस तक की जानकारी नहीं थी। प्रदेश में बड़ी संख्या में इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अवैध मज़ारे मदरसे बने और अब दिखाने के लिए कुछ कार्रवाई जरूर की, वो भी चुनावी साल में। इसके अलावा खुद भारतीय जनता पार्टी के बहुत से वरिष्ठ नेता ऐसे जो धामी से खुश नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल है कि उसके सामने कोई दूसरा चेहरा भी नहीं है। घुमा फिरा कर एक ही चेहरा सामने आता है, वह है त्रिवेंद्र रावत। लेकिन उनका व्यवहार, रूखापन आदि से पहले ही जनता त्रस्त रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दुविधा में है। लेकिन ये पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि जो लोकसभा के चुनाव होने हैं और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की तीसरी बार ताजपोशी के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है, उसमें उत्तराखंड का क्या होगा। सिर्फ मोदी के चेहरे पे ही वोट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसमें प्रदेश सरकार के कामकाज का भी लेखा जोखा लोग देखते हैं। और इस समय जो धामी और उनके सामने जो दूसरा चेहरा है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री। यानी दोनों के दोनों भगत सिंह कोश्यारी के शिष्य हैं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से भी ज़्यादा जो गुटबाजी है वो यही दोनों कोश्यारी के दोनों चेले आपस में भिड़े बैठे हैं। उत्तराखंड के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को बात कर लीजिए तो वो यही कहते हैं कि ये दोनों कोश्यारी के चेले आपस में भिड़े हैं। और इसके अलावा एक और बात आम लोगों में ये भी है कि धामी से बढ़िया तो त्रिवेंद्र था। त्रिवेंद्र को लेकर कहते हैं कि रूखा आदमी है, बदतमीजी से बोल देता है, अक्खर टाइप है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उसके दौरान नहीं हुई। लेकिन जब हम यदि धामी की बात करें तो तमाम एक से एक घोटाले हो रहे हैं। नकल वो हुआ, विधानसभा के कई मामले सामने आ रहे, इस तरह के बहुत से मामले, वहाँ लगातार मामले ऐसे होते जा रहे हैं कि जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद मामले फंसते जा रहे हैं। इसके अलावा मज़ारों का बनना या जो भी है, तमाम तरह के मामले हो रहे हैं वो धामी के शासन में हो रहे हैं। यानी सरकार की जो छवि है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। यदि आज चुनाव हो जाए तो आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जो 36 सीटें लानी हो जीतने के लिए वो भी नहीं लग पाएगी। और सांसदों की हम बात करें तो लोकसभा में पता नहीं 2 सीटें भी ले आए या 3 सीटें भी, ये बड़ी बात होगी। इससे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो बहुत चिंतित है। वो गंभीरता से विचार कर रहा है, करने लग गया है कि धामी के भविष्य को लेकर कि क्या धामी को कंटिन्यू किया जाए या फिर से किसी और को लाया जाए। लेकिन उनके पास चेहरे भी तो नहीं है, किसको ले जाया जाए। हर बार 2-3 नाम ऐसे आते रहते हैं, 2-3 लोगों के, लेकिन वो उस लायक है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। कुल मिला के एक नाम आता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत दोबारा लौटेंगे? लेकिन उनका जो व्यवहार कुशल नहीं है, वो जो उनका लोगों से रूखापन से बात करते हैं, एक सुपर ब्यूरोक्रेट जब हम कहते हैं वैसे हो गए हैं। तो क्या यदि वो नहीं सुधरे तो वो तो फिर
इनसे भी बेकार होंगे। ये कम से कम मुंह का तो मीठे व्यक्ति हैं धामी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, क्योंकि 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से उन्हें 1-2 सीटें तो लगभग काटना तय है। उसमें से पहला नाम है रमेश पोखरियाल निशंक का, दूसरी सीट है वह अजय टम्टा है, और तीसरी सीट है टिहरी, जो वहाँ की रानी भी है, जो पूर्व रियासत थी उसकी। अब ये 3 सीटों पे तो लगभग ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार बदलेगी। लेकिन क्या उम्मीदवार बदलने से भी मामला हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, उस तरीके से ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि वहाँ पे आमतौर पर बसपा पे लड़ती रही है, और बसपा जो काफ़ी जो खास तौर पर जो हरिद्वार सीट है और उधम सिंह नगर वाली जो नैनीताल सीट, इस पर बहुत ज़्यादा दलित वोट मिल रही है, वो बसपा के हैं, तो बसपा के साथ भी चले जाते हैं, इसलिए फ़ायदा बीजेपी को हो जाता है। लेकिन इस बार यदि 1-1 फाइट हुई तो, हालांकि उत्तराखंड में अधिकतर तो 1-1 ही फाइट होती है, और कभी कांग्रेस जीतती रही, कभी बीजेपी। इस बार क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये है कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, या स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, मुख्यमंत्री क्या करा पाएंगे, मुख्यमंत्री की भी छवि का भी तो असर पड़ेगा। क्योंकि स्टेट की नाराज़गी, स्टेट के जो विधायक हैं या वहाँ के नेता हैं, सरकार है, मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ भी यदि गुस्सा है, नाराज़गी है, तो वो उसका असर लोकसभा चुनाव पे भी पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यही गंभीरता से सोच रहा कि धामी को लेकर क्या किया जाए, कि धामी को कंटिन्यू। तो ये देखना होगा कि अगले 1 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में क्या करती है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संवाद के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।